अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। बारिश का पानी जगह जगह भरा हुआ है और जब भी मैं ऑफिस पहुंच रही होती तो रास्ते में मुझे काफ़ी जगहों पे नज़र आ रहा होता है, या ऑफिस के बजाय जब मैं जिम जा रही होती हूँ वहाँ भी रास्ते में काफ़ी भरा हुआ होता है। बेचारे बाइक वालों पे मुझे शदीद तरस आ रहा होता है कि वो अभी भी वैसे ही ज़ाहिर है अपने कामों पे तो सब जा ही रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं उस वक्त उन रास्तों से गुजर रहे हैं तो बड़ा मेरा दिल दुख रहा होता है। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो बड़ा फ़ायदा पहुंचाती है, और रिसर्चेस भी ये हमारे सामने लेकर आई हैं। जैसे लाइक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के मुताबिक बारिश के दौरान हवा में मौजूद जो भीनी भीनी खुशबू होती है ना, वो हमारे दिमाग को पुरसुकून करती है, क्योंकि वो खुशबू मिक्सचर होती है मट्टी में रहने वाली बैक्टीरिया, प्लांट से निकलने वाला तेल और बिजली कड़कने से जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डेवलप होता है ना हवा में, उन सब की मिली जुली खुशबू होती है और ये इंसान को रिलैक्स करती है। अब अगर आप लाइक बारिश में नहा नहीं रहे हैं लेकिन बाहर छत के नीचे बैठे हुए हैं और बारिश का मुजाहरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, मगर वो आपके माइंड को रिफ़्रेश करेगी, क्योंकि वो खुशबू मतलब प्रूवन है साइंटिस्ट के थ्रू कि वो खुशबू आपको रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक जापानीज़ रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का कहना यह है कि बारिश के मौसम में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें ना तो फिर आपकी सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। तो मुझे तो लगता है बेचारे अभी जो लोग हैं उनकी तो कैलोरीज उन्होंने तो पानी में निकाला है, लाइक पेट की भी एब्स की भी एक्सरसाइज हुई है, झुक झुक के पानी निकालना, हाँ, और बहुत सारे इस तरह सारे अपनी चीज़ों को समेटना संभालना। तो लोग जितने कोरोना में मोटे हुए थे, मुझे लग रहा है इस बारिश के बाद वो कुछ उनका वज़न कुछ गिरेगा, है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं शो पे ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा बारिश की, मैंने कल बहुत बुराइयाँ कर रही ना, तो आज थोड़ी सी तारीफ़ें भी कर लूँ कि बारिश का पानी इतना फ्रेश होता है कि वो आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इसमें नहाएं तो। इसमें मौजूद होता है वो अल्कलाइन जो आपकी स्किन का पीएच लेवल, जिस कभी कभार हम खाते पीते ऐसा है हम सही नहीं खा रहे होते तो हमारी बॉडी में एसिडिटी पैदा हो जाती है और उसकी वजह से हमारा बैलेंस आउट हो जाता है स्किन का। एसिडिक चीज़ें खाने की वजह से कभी कभी आप स्किन देखेंगे तो आपकी स्किन पे वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। जब आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस होता है, और पीएच लेवल बैलेंस होता है अल्कलाइन और एसिडिटी को मेंटेन करने से, बैलेंस करने से, पीएच बैलेंस उसे ही कहते हैं। तो जो बारिश का पानी है उसमें अल्कलाइन सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन का, आपके बालों का पीएच लेवल बैलेंस करता है। लेकिन ये जो बारिश थी जो इस वक्त कराची में हुई, पाकिस्तान में हुई, उसने जो तबाहियाँ मचाई हैं, वो ये जो सब मैं बातें बता रही हूँ इसमें से कोई फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ नहीं हुई, बल्कि इतनी तबाहियाँ पहुँचाई हैं। उसके लिए मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाती हूँ, आइए देखिए। जी, आई डोंट नो ये वाली बारिश बालों के लिए और स्किन के लिए अच्छी थी कि नहीं, क्योंकि ये सारा बारिश का पानी जब गटर के पानी में मिल गया तो मुझे लगता है अभी कुछ दिनों बाद वो भी रिसर्च आएगी कि वो किस चीज़ के लिए अच्छी है, अल्लाह रहम करे। आज हमने एक डिफरेंट शो आपके लिए रखा है और वो ये है कि देखिए
बहुत सारी चीज़ों, टेक्निकल चीज़ों के बारे में ना, एक एज एन औरत मैं ट्रैवल करती हूँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। कभी कभार ऐसा तो ड्राइवर की छुट्टी होती है तो मैं गाड़ी चला रही होती हूँ और मुझे नहीं पता चीज़ों के बारे में, मुझे नहीं पता छोटी छोटी इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। बहुत सारी ऐसी गाड़ी की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी घर की चीज़ें जो आपको मालूमात होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आपको पता है क्या हो रहा है, इस वक्त जब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, जैसे मेरी तो चारों गाड़ियाँ ख़राब हो गई घर में, यासिर की, मेरी, हम आजकल गाड़ी लेस हैं, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि लिफ्टर को फ़ोन किया तो अच्छा जी मैकेनिक के पास जाना है, लिफ्टर मंगाना है, तो जो 1500 लिफ्टर लेता है वो मांग रहे हैं 5000 रुपये कि आपने ज़रा सी, मतलब मैकेनिक की शॉप ज़रा सी दूर है, हमारे घर से इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो 5000 रुपये लेके, मतलब ये हमारे यहाँ तो एक वतीरा है ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तब पैसों की प्राइसेस वहाँ पहुँच जाती हैं। इस वक्त ऑब्वियसली मैकेनिक्स के पैसे भी कहाँ पहुँच गए होंगे, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम अगली दफ़ा कोई ऐसी चीज़ हो तो हम अपने आप को बचा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक गाड़ी के साथ हमारे क्या हुआ कि उसका इंजन वगैरह सही है, क्योंकि वो ऊँची जीप टाइप गाड़ी है, तो उसके टायर जैम हो गए हैं, उसमें जंग लग गया है। अब ये क्या है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो जंग को उतार सकती हैं? हम तो भेज देंगे अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास, मैकेनिक को इतनी लंबी लिस्ट पैसों की बना के दे देगा, और आप बेचारे जो इस वक्त, हमारी तनख्वाहें भी सबकी कम हो गई हैं, बहुत सारे लोग नौकरियों से अपने हाथ धो बैठे हैं, तो इस वक्त इतने सारे खर्चे बेयर करना सबके लिए सही नहीं है ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसकी वजह से हम अगली दफ़ा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, और जो हो भी गया है ना हमारे साथ, उससे भी हम थोड़ी इन चीज़ों को सुनने के बाद अपनी अकल लड़ा सकते हैं कि यहाँ से कैसे पैसे बचाएं, वहाँ से कैसे पैसे बचाएं, बारिश में क्या क्या नुकसानात होते हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाएं। ये आज का पूरे प्रोग्राम का मेन सेंट्रल आइडिया जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। बड़ा फ़ायदेमंद प्रोग्राम होगा क्योंकि इस वक्त की ये ज़रूरत है ये प्रोग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप मेरे साथ रहेंगे और बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका आज की सुबह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको देगा। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए हमें अपने साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद, हालांकि कल ही आए हुए कल परसों ही आए हुए, लेकिन बड़े दिनों बाद इस तरह का शो हम आपके साथ कर रहे हैं कि आपको बता सकें आपके घर में ही वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों में बचत करवा सकती है। क्योंकि बारिश कभी रहमत होती है लेकिन कभी जहमत भी बन जाती है, और उस जहमत को किस तरह इधर उधर करें, वो कहते हैं ना एक नुक्ता, कहाँ गया वो, हटा दिया बारिश, रहमत या जहमत, अच्छा वो हमने हटा दिया, तो वो एक नुक्ता है जिसको हमने जहमत के बजाय रहमत में ही कन्वर्ट कर देना है। जी इस वक्त मेरे पास है डॉक्टर उमेरा हील जो परसों ही आई थी। अस्सलाम वालेकुम। फिर इस वक्त मेरे पास है शेफ फरा काफी दिनों पहले। हाँ काफी दिनों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? और हमारे पास है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बारिश एंजॉय की आपने या जहमत? हाँ बिल्कुल नहीं, इस बार बहुत ज्यादा हुई तो थोड़ी जहमत बनी। और आप तो कल भी आई थी, डॉक्टर बिल्किस हैं, ये अपनी जहमत बताने आई थी कि इनकी जहमत क्या रही। लेकिन आज हम आप सबकी जहमत को दूर करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो जो आपके घरों में चीज़ें हैं उनसे हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे बचाएं। साथ साथ हम आपको ये भी गाइडलाइन देंगे कि आपको अपनी जो गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं उनको कैसे बचाया जाए, घर में सीपेज हो गई है उसे कैसे बचाया जाए, कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन आज हमने आपको फराहम करनी है रिगार्डिंग बारिश के नुकसानात। तो मैं शुरू कर रही हूँ शेफ़ फरा आपसे। शेफ़ फरा, हम सब बेसन का इस्तेमाल कर, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रखी, अब मैं इतनी भी पतली नहीं, अब मैं इतनी भी पतली नहीं कि मैं इसके पीछे आराम से आ जाऊँ, हाय हाय। हाँ ओके, तो शेफ फरा, बेसन का इस्तेमाल हम अक्सर घर में करते हैं पकौड़े बनाने के लिए, और हम इंजॉय कर रहे होते हैं। इस वक्त इंजॉयमेंट का तो टाइम ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह सबके घर में पानी, बिल्कुल पानी आया हुआ है, और पानी आने के साथ साथ बहुत सारे मसले हैं जहाँ, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम सोचते हैं बेसन के पकौड़े बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं कि एंजॉय करें, खाएं चटनी के साथ। लेकिन इस दफ़ा जो बारिश आई हुई है, लोगों ने बेसन के पकौड़े एक तरफ रख दिए और सोचने लगे कि अब हम घर का और खुद का कैसे ख्याल रखें। वो बड़े परेशानी में आ गए। अच्छा, सबसे बहुत सारे मसले हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि जो ख़वातीन और हजरात दोनों और बच्चे स्टिकी चिपचिपी स्किन हो
जाती है हमारी। हाँ। जैसे लगता है ऑयल ही निकल रहा है, ऑयल ही निकल रहा है, खुद से बेजारियत होती है, बल्कि यहाँ तक कि हमारे बाल भी बहुत ज्यादा। बात शेफ फरा, जैसे बारिश होने के बाद लाइट जाना तो जैसे मस्ट है, मगर अब जो लोगों के घरों में लाइट गई है वो किसी के 6 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के 3 दिन, किसी के 2 दिन। जनरेटर्स की डीजल्स खत्म हो गए। जनरेटर जो वो क्या होता है इन्वर्टर है, यूपीएस, उनकी बैटरीज खत्म हो गई, तो फिर तो वो चिपचिप तो बढ़ गई, चिपचिपापन तो बहुत ज्यादा हो गया। खुद से ही बेजारियत होने लगती है। माओं के पास बच्चे चिपकते तो माएं दूर धकेलती हैं कि दूर हो जाओ, क्योंकि सब चिकने चिकने हुए हुए हैं। क्या करें, कहाँ जाए, और सैलून तो जा नहीं सकते। रानी आपा के या बिल्किस और मेराइल के पास बंद, पानी भरा हुआ है, कैसे जाए लोग। तो घर में तो कुछ करें ना इंसान, क्या करें। बेसन से एक ऐसा आपको एक फेशियल पैक बनाना बताऊंगी कि बहुत झटपट से बन जाएगा। कोई इसमें ज्यादा चीजें आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपने इसको बनाना है, बच्चों को, बड़ों को, मर्द हजरात है, आप खुद भी लगाएं, चिपचिपेपन से उसी वक्त आप छुटकारा हासिल करें। तो उससे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने करना क्या है। चिपचिपेपन के अलावा भी कोई खूबसूरती होगी? बिल्कुल होगी ना, क्योंकि चिपचिपापन जब होता है तो हमारी स्किन टू टोन हो जाती है, ब्लैक हेड्स दिखने लगते हैं, टैन हो जाती है, या कहीं से हमारी स्किन तो ब्लैक हो रही है, तो कहीं से ब्राउन हो रही है, तो कहीं से पिंक झलक रहा है। तो इतने सारे कलर्स स्किन पे आ जाते हैं और हमारे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, व्हाइट हेड्स आ जाते हैं, तो स्किन जो है वो बहुत बुरी दिखने लगती है। एक तो बाहर का मौसम इतना बुरा, क्योंकि सब नदियां भरी हुई हैं, और ऊपर से अपना भी बुरा, तो बहुत ही वो हो जाता है। तो अच्छा, मैं इसमें आपको पैक बताऊंगी। तो इसमें मैंने ले लेना है, बेसन लेना है, और बहुत आसान सी चीजें, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। बेसन ले लूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून, पूरे घर के लिए बना रहे तो पूरी कटोरी ले लें। और इसमें मैं शामिल करूंगी दही, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून, क्योंकि दही बेसन ये तो घर में रखे ही रहते हैं, क्योंकि पकोड़े के लिए, चटनी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। साथ में ड्राई मिल्क, या आपके पास अगर डेयरी का मिल्क है तो वो भी हो जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। इसको मिक्स करके एक अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। क्रीम बना के, जिस तरह से आप क्रीम लगाते हैं, फेशियल की कोई क्रीम होती है, क्लिनजिंग क्रीम होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, आपने ये लेना है। और क्रीम अच्छी से देखिए स्मूथ सी बन गई, और बस इसको मसाज करना है। मसाज अपने फेस पे करना है, नेक पे करना है, बच्चों के हाथ पे, पाँव पे, और आप फिर देखें, बस इसको मसाज करके ना 5 मिनट तक वॉश कर ले। चिपचिपापन उसी वक्त खत्म हो जाएगा, उसी वक्त ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे, व्हाइट हेड्स भी रिमूव हो जाएंगे, और आपको अपनी स्किन और सबकी स्किन इतनी चिपचिपी लग रही है वो खत्म हो जाएगी। डेली करें और इसका रिजल्ट देखें। जब तक सारी चीजें सेट नहीं हो जाती तो आपका ये इलाज है बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर उम्मे राहील जी, हम अक्सर जो है हमारे घर में मौजूद होता है तेजपात, ठीक है, और हम तेजपात को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, कभी कभार किसी चीज़ में डाल देते हैं। इसको ज़रा लिफ्ट करानी है, इससे क्या फ़ायदा होगा खास पे इस मौसम में? अच्छा जी, वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं तेज़पात के, लेकिन इस मौसम जब बारिश की हम बात करें, बहुत सारे घरों में कारपेट्स होते हैं। हाँ, वो बस पानी आने की वजह से जो पानी घरों में आ गया है, वो कारपेट्स और रग्स जो है भीग चुके हैं, उसकी स्मेल नहीं जा रही होती। अब धूप तो है नहीं कि वो सूख जाए, आप उसको धो के वॉश करके बाहर डाल भी नहीं सकते। तो तेज़पात से हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो ओवरनाइट जो उसकी सारी स्मेल निकाल देगा, उसको ड्राई कर देगा। अरे यार, तो बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में भी इतनी स्मेल भर गई, हालांकि खाली एक ही कमरे में कारपेट है, लेकिन उस कमरे में सोफों पे फंगस लग गई है, और जो कारपेट है उससे पानी ही नहीं निकल रहा, धूप नहीं आ रही। अब जब तक उस कारपेट को वो चिपका बहुत है ना, जाहिर है उसको बुलाएंगे नहीं, कारपेट वाले को, उसको गम उतरवाएंगे नहीं, बाहर डालेंगे नहीं, तब तक तो उससे उसका बहुत आसान सा तरीका, जैसे कारपेट अगर गीले हो गए तो पहले तौलिया रख के उसका पानी जो खुश्क हो रहा है वो पानी को खुश्क कर लेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, तेज पत्ते का पाउडर ले लेना है, तकरीबन 1 हिस्सा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है बेकिंग पाउडर हमारे घरों में मौजूद होता है, तकरीबन 3 हिस्से हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। और बस ये 2 चीज़ों का आपने मिक्सचर बनाया है, और इसको जो है आपने जो कारपेट है, जैसे अब आपका कारपेट इस पर डाल, और पूरे कारपेट पे इसको बुरक देना है। पहले आपने तौलिया रख के खूब उसको स्पंज या तौलिए से उसका पानी जितना खुश्क हुआ खुश्क कर दिया। स्पंजेस आते हैं, वो बड़े-बड़े स्पंजेस आते हैं जो गाड़ी साफ करने के खास तौर पे बड़े-बड़े स्पंजेस होते हैं। नहीं तो टॉवल्स जो है वो रख लीजिए, जैसे कि हर घर में स्पंजेस मौजूद नहीं होते हैं, तो आपने तौलिया जो है वो रखा, उसका पानी सोख कर लिया, निचोड़ लिया साइड में, और जो सीलन रह जाती है उसके ऊपर आपने पूरा इस तरह से फैला के और उसको ओवरनाइट छोड़ देना है। अच्छा, लेकिन बात सुने, अब जैसे कारपेट है उस पे ये डालेंगे तो वो सफेद चीज नहीं होगा। अच्छा, उसमें लोग इसीलिए डर के डालते नहीं है कि वो ये डालेंगे। क्या मिलाया आपने? इसमें हमने तेज पत्ता लिया 1 हिस्सा, पाउडर बना के 1 हिस्सा, जैसे हमने आधा कप तेज पत्ता ले लिया है, और 3 हिस्से जो है तकरीबन हमने ले लिया बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये एरिया के हिसाब से होगा, कारपेट कितना बड़ा है, जगह कितनी है, या कितना उसमें हो रहा है, आपने बस इसको फैला देना, इसकी सफेदी से ना डरना। आप मुझे इसकी दिखाएं कि कितना थिकनेस होनी चाहिए। देखिए, बस
नहीं, बिल्कुल पूरा सब रख दें। इस कारपेट के लिए तो बहुत ज्यादा बनेगा। अगर बड़ा घर है, बड़ी जगह तो ज्यादा बनेगा। और बेकिंग पाउडर कोई महंगा नहीं होता है और तेज पत्ता भी कोई महंगा नहीं होता है। अच्छा, और ये कितनी देर के लिए डालें? ये ओवरनाइट, पूरी रात आपने रखना है और सुबह क्या करना है, आपने वैक्यूम से जो है ना उसको पूरा साफ करना है। अच्छा, आपके घर में जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं तो उससे आपने साफ करना है। अगर वैक्यूम नहीं तो आपने ब्रश के थ्रू साफ करना है, लेकिन वैक्यूम अगर है तो आप देखेंगे कि ये सारा वो खींच लेगा और आपका कारपेट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाएगी, उसी वक्त खत्म हो जाएगी। साथ में आपने ये जो हम नॉर्मली कॉफी रखते हैं फ्रिज के अंदर, ये एक प्याले के अंदर रख के उस कमरे में रख दीजिए। रात को आपने ये डाला और कॉफी खोल के रख दी है तो सारा जो सीलन होती है या जो नमी होती है वो कॉफी पी लेती है और बाकी ये पी लेगा। और जब सुबह वैक्यूम करेंगे तो आपका कारपेट टोटली ड्राई हो जाता है और स्मेल उसी वक्त खत्म हो जाती है। तो बहुत अच्छी टिप है। अच्छा, कॉफी के लिहाज से आपने जो कहा, तो कॉफी